मैं एक शराबी हूँ और मेरा नाम बॉस्को है। हाय बॉस्को भाई। हाय हाय हाय। इट्स एंटायरली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। ये सुंदर सा फेलोशिप, थोड़ा सा मेरा खुद का प्रयत्न से मेरा भाई और बहन जो फेलोशिप में मुझे मदद करता है, और सबसे बड़ा मेरा फैमिली के आज मैं वो पहली गुट से दूर है। आई रियली वांट टू थैंक ऑरेंज सिटी ऑनलाइन ग्रुप फॉर इनवाइटिंग मी। और सबसे ज्यादा मेरा सत्यम जी भाई, जो हमेशा हम लोग कांटेक्ट में रहता हूँ। एंड वी आर ऑल फ्रेंड्स, फेलोशिप, फ्रेंड्स ऑफ फेलोशिप, ब्रदरहुड इन फेलोशिप। अगर मैं हिंदी में कहा गलती किया व्याकरण में तो मुझे क्षमा कीजिए, लेकिन मैं कोशिश करता रहता हूँ हिंदी में बात करने के लिए। यहाँ पे बोला गया हिंदी में बात करने के लिए एक जरूर है, क्या मैं हृदय का भाषा बात करता हूँ, कहाँ पे भी गया। तो चलो भाई, आज का ये यात्रा पे हम जाते हैं। मुझे एक चीज बोलना है आपको, कि जो कुछ मैं यहाँ पे बात करता है वो सब मेरा अनुभव है। मैं किसी का टिक्का लेने के लिए यहाँ पे आया ना हूँ, ना कंट्रोवर्सी में आने को आया हूँ या किसी को गिराने के लिए। इट इज माई ओन एक्सपीरियंस। क्या मैं ये सब साथ में डाल के मैं बात करते रहता हूँ। तो आप वापस आप लोग को एक थैंक यू बोलता हूँ, क्या मुझे आज आमंत्रण दिया। आज खास करके मेरे एक दोस्त है, उनका बर्थडे है, बायोलॉजिकल बर्थडे। सो आई एक्चुअली डेडिकेट दिस शेयरिंग टू हर। क्यों? उन लोग ने भी कहा ना कहा, जैसे मैं बोला फेलोशिप, कहा ना कहा हमको मदद किया है सोबर होने के लिए। दोस्तों, मैं कितना पिया वो मेरे लिए जरूरी नहीं है। मैं क्या क्या किया वो भी मेरे लिए जरूरत नहीं। मैं क्या करने वाला है वो भी मेरे लिए जरूरत नहीं। लेकिन सबसे बड़ा चीज है, क्या आज का दिन में सोबर है, वो सबसे बड़ा मेरे लिए जरूरी है। इट्स सुपर फीलिंग। ये जो भावना है ये बहुत बहुत बड़ा फीलिंग। लेकिन हमारे जो कोई यहाँ पे नया नहीं है, हम लोग सब नया है, क्योंकि हम लोग एक दिन का हिसाब से रहता हो। और ये सबसे बड़ा महत्व और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरा 29 ईयर्स नशे से दारू से दूर है वो नहीं है। लेकिन आज का दिन जो भी 22 मीटिंग में है या फेलोशिप में जो एक दिन का हिसाब से आज सोबर है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। क्योंकि एक दिन हम भी वहां पे थे। दोस्तों, मैं अनुभव के लिए, क्योंकि उनको भी शक्ति आए कि हम थोड़ा दिन ज्यादा और रह सकते हैं उनके साथ। मैं बहुत छोटापन में शराब चालू किया। हमको याद है जब मेरे को पूछा गया और 20 क्वेश्चन, पहला टाइम कभी पिया मैं मस्ती में बोला, मेरा नानी ने छोटा था ना तभी चम्मच में ब्रांडी दिया था। लेकिन घर में परिस्थिति बहुत खराब थी, और 17 में मेरे को कॉलेज से स्कूल छोड़ना पड़ा। ऐसा नहीं कि हम लोग का नहीं था, माई फादर वॉज वेरी वेल ऑफ, लेकिन कुछ हेल्थ का रीजन का वजह से उनका बहुत बहुत हम लोग को फाइनेंशियली तकलीफ आया। हम लोग 8 बच्चे लोग, मम्मी अकेली घर में काम नहीं करता था। तो मैं स्कूल छोड़ा, काम पे लग गया। तो मैं बोला, यार काम पे कहाँ लगू मैं, जहां पे मेरे को पैसा मिलेगा। और सबसे बेस्ट आइडिया है मेरे को होटल। होटल में काम करेगा, वहां पे टिप्स मिलेगा, मेरा अच्छा दिन चलेगा। और मेरा सबसे बड़ा नौकरी वेरी बिग 5 स्टार होटल इन मुंबई, फेमस होटल था जहाँ पे सब फिल्म स्टार सबको याद था। और मेरा पहला ही जॉब बार में था, परमिट रूम। उस सब वहां पे इतना डेकोरेशन और बार का काउंटर देखा तो मैं बहुत खुश। वाओ। और मैंने उसी टाइम पे पहला ही 10 मिनट का अंदर प्रॉमिस किया मेरे को खुद को, कि मैं दुनिया का दारू पिया। और पिया ऐसे सब। कभी भी बार में कोई कॉकटेल बनाया, थोड़ा सा सिप करने के लिए मेरे को दे देता।
लेकिन थोड़े दिन में मेरा भी प्रमोशन हो गया। आई बिकेम अ प्रोफेशनल बारमैन। मेरे को गोल्ड मेडल मिला है बार टेंडिंग। इतना तक कि वाइन का बाटली को हाथ लगाया तो उसका टेम्परेचर मालूम था। और कभी कभी सैटरडे संडे का दिन हम लोग कम से कम 300-400 कॉकटेल बनाने, उसमें से तो मोर देन 60% आई यूज्ड टू मेक। तो हर एक टाइम एक कॉकटेल बनाया, मैं इससे प्ले करता। याद है मैं जब ड्यूटी छूट के ऊपर जाने का स्टाफ रूम में, तो कभी लिफ्ट में सब दिन बाकी का बोलने का, क्या रे तेरा पूरा शरीर दारू का बास मार रहा है। तो मैं मजाक करके बोलने का या जस्टिफाई करने का, क्या बार में काम करता है तो दारू का ही बास आएगा ना, क्या दूध का बास आएगा क्या। लेकिन जब मैं देखा I became a compulsive drinker जो, और ओ आई टू ड्रिंक फॉर टू नियरली 1 bottle a day, मेरे को मालूम नहीं था। थैंक गॉड आई फिट। शादी हुआ। शादी होने के बाद में जिस दिन शादी हो रहा था, रिंग एक्सचेंज कर रहा था, वहां पे रिंग चेंज करने के टाइम पे मेरा हाथ हिल रहा था। तो मिसेज मेरे को पूछता है, क्या बात है भाई, नर्वस है क्या शादी कर रहा है। तो बोला हाँ हाँ शादी तरह नर्वस है। लेकिन उसको बोला नहीं था क्या मैंने 3 दिन दारू नहीं पिया। शादी हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा। फिर मुझे एक बड़ा जॉब मिला, एक बड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी में। मेरा जॉब था पीआरओ और मेरा जॉब था एंटरटेन करने का। अब बोलो जिसको एंटरटेन नहीं किया, राइट फ्रॉम ए टू जेड सब कुछ किया, एबीसीडी लोग को भी एंटरटेन। और घर पे आता था, पैसा था सब था। मम्मी हमेशा मेरे को बोलने का, क्यों पीता है तुम दिन में। तो क्या करेगा मम्मी, टाइम पास नहीं, छुट्टी का दिन है पीता हूँ। उनको नहीं बोल सकता था कुछ मुझे, क्योंकि मैं एक फादर बन गया। गलती नौ आदमी लोग को मैं संभालता, तो उन लोग को थोड़ा सा गलत लग रहा था, आई थिंक सो। लेकिन एक दिन मैं मजाक मस्ती में, मैं क्रिकेट देख, अब सॉरी गिटार खेल रहा था। खेलने का टाइम पे मस्ती कर रहा था, गाना गा रहा था। मिसेस को बोला, मेरे को लगता है आपसे शादी करके मैंने गलती किया है। उधर ही उसको चक्कर, मैंने मेरे पे प्यार करता, मेरे को मालूम नहीं था। मैं कभी उनको हाथ नहीं उठाया, कभी कमती नहीं किया, क्योंकि मैंने पैसा देखा, पैसे का रंग देखा, पैसा क्या करते सब देखा। ये सब कुछ देख के मेरी मम्मी को थोड़ा सा तकलीफ हो गया, शी गॉट अ स्लाइस स्ट्रोक। और आगे जाते जाते उस दिन रात को जब मेरा मिसेस बोला, बस हो गया तुम्हारा नाटक, मैं मेरा बच्चे को लेके छोड़ के जा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हो गया, बीबी जा रहा है ना, दूसरा बीबी आ जाएगा, यानी कि शराब ने इतना मेरा दिमाग खराब किया। बट आई वॉज इन स्ट्रॉन्ग डिनाइल। दूसरा दिन रात को जब उसने नशा उतर गया, तो दूसरा दिन उसको बोला, माफी मांगा, बोला मुझे मदद चाहिए। तो एक धर्मगुरु के पास लेके गया, जो आज भी उसको मैं संत बोला। और बात करते करते उसने बोला, उधर जाओ रूम के अंदर। गया तो उधर कुछ मीटिंग चल रहा था, कोई आओ आओ बैठो बैठो, कुर्सी दिया बैठने के लिए, जगह नहीं था। और सब कुछ होने के बाद में, ये सब कुछ होने के बाद में मीटिंग क्लास हो गया, बाहर आया मैं, तो बोल रहा कैसा लगा। तो मैं बोला, क्या वो मीटिंग है क्या है, सब बड़े लोग है वहां पे। कोई बोलता है घर गया, नौकरी गया, पैसा गया, बीबी गया, बच्चा गया, मेरा तो क्या, मेरा कुछ नहीं। और वो हंस के स्माइल करके इतनी चीज बोला, अब तक आपका पैसा खलास न हो गया, अब तक नौकरी गया, धंधा नहीं गया, अब तक आपका घर वाले लोग छोड़ के नहीं गया, अब तक आपका जान नहीं गया। दोस्तों, ये दो शब्द हमारा ए का एज येट अब तक इतना पावरफुल, अब पर्यंत ये मेरे को इस प्रोग्राम में लेके आया। नम्रता समय प्रोग्राम में आया और मैं कभी देखा नहीं। क्यों?
बिकॉज आई केप्ट ऑन ट्राइंग टू मेक एन अटेम्प्ट, कोशिश किया वही प्रोग्राम रोज का रोज मेरा जिंदगी में डालने के लिए। आज भी कोशिश करता हूँ। बहुत सुंदर प्रोग्राम है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, और आज मुझे मौका दिया ये जो बात करने के लिए, ये आज मेरे लिए और बहुत सारा जन के लिए काम में आ जाएगा। क्योंकि हमारा भारत तप्पा क्या बोलता है, हैविंग हैड अ स्पिरिचुअल मैसेज, मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आई कैरी दिस मैसेज टू अनदर सफरिंग अल्कोहलिक। यानी कि जिस तरह से मुझे ये आध्यात्मिक संदेश मिला, मैं ये दूसरे को देता हूँ जिनको तकलीफ हो रहा है। तो हमारा प्रस्तावना सीधा बोलता मुझे कि मेरा खाली प्राइमरी पर्पस है क्या, मेरे को दारू बंद करने का, स्टॉप ड्रिंकिंग। हाँ जरूर, मैं स्टॉप ड्रिंकिंग करता हूं, लेकिन व्हाट अबाउट सेकेंडरी? सेकेंडरी का बात क्या होता है? क्योंकि हर एक चीज में प्राइमरी और सेकेंडरी रहता है। प्राइमरी बोलेगा तो प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग, सब कुछ रहता है। तो इसमें भी है हमारा, मैंने देखा है, ये मेरा अनुभव है। कहाँ देखा है मैं? ये मेरा बड़ा टप्पा में देखा है। खाली आधा टप्पा मेरा शराब में पाता है। ओनली हाफ द स्टेप ऑफ द फर्स्ट स्टेप, पहला टप्पा का आधा टप्पा, बाकी का 11 टप्पा कुछ नहीं, लेकिन गॉड का बात करता है। और ये गॉड क्या है? गुड ऑर्डरली डायरेक्शन। यानी कि अगर उसका सामने मिरर रखेगा, आरसा रखेगा, तो क्या है? डायरेक्शन ऑफ गुड, इट वर्क्स। प्रोग्राम बोलता है, मैं नहीं बोलता, प्रोग्राम बोलता। और यही तो चल रहा था, मेरे पट गया मेरे को। तो दूसरी बात मेरे को जो इतना मजबूत से दिखाया मेरे को, ये है मेरा सेकंड स्टेप। ये दूसरा टप्पा मेरे को इतना मजबूत दिखाया, क्या केम टू बिलीव अ पावर ग्रेटर देन यू कैन रिस्टोर यू टू सैनिटी। यानी कि क्या मजबूत प्रोग्राम दिया मुझे दिखाता नहीं है, वो बोलता नहीं है क्या तुम पागल है, लेकिन बोलता है आपका स्वभाव संबंध पागलपन था। दोस्तों मेरे को याद है, मैं बिल्डिंग के अंदर आया का सजन बोलने का येड़ा आ गया, दंगल करेगा। मैं किसी पार्टी में गया तो वही बोलता था सत्यानाश, तो पेक का बाद में इसका आदमी, इसका नाटक चालू देखो। ऑफिस में गया तो बोलेगा ये तो आदमी मेंदू उड़ गया है इसका। एंड ये प्रोग्राम मेरे को बोलता है भाई साहब आप पागल नहीं है, आपका स्वभाव और संबंध पागलपन था शराब करके। जरा ट्राई करो ना, बंद करो। और हे फेलोशिप का मदद से मैं कोशिश किया और हो गया। आज सुबह में उठेगा तो मुझे एक बिल्ली का माफत आकी, एक खुला करके दूसरा बंद करके नहीं पड़ता। कल रात को मैंने क्या किया, मेरे को बहुत बहुत कभी कभी दर्द आता है, क्योंकि पुराने यादें वापस आता है। तो इस ये भावना से इमोशंस का बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। तो चलो मैं और आप उस यात्रा पे जाता है। हम यहाँ देखते हैं कि जितने भी अल्कोहलिक्स है, हम लोग का लाइफस्टाइल क्या था? खाली शराब का बात करने का और शराब का सोचने का, लास्ट एंडिंग स्टेजेस में। जब हमको पता पड़ा इस प्रोग्राम में आके क्या एक बीमारी है अल्कोहलिज्म, मेरे को दारू के बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन ये बीमारी था, ये प्रोग्राम ने मुझे दिखाया। तो यहाँ पे जब ये बीमारी लगता हमको अल्कोहलिज्म का, हम वो शराब को मेरा लेवल बैलेंस में कोशिश करता रखने के लिए, एंड आई गो टू एनी लेंस, क्योंकि मेरा एक ही हेतु रहता है, क्या मैं मेरा वो याद है, पूरा याद है। 4 बज गया शाम को तो कैसा कंटी बजता था ऑफिस में, कभी जाके पीता है। समय ऐसा आया क्या, सोने को दारू और उठने को दारू। तो आज मुझे मालूम पड़ता है एक शराबी वो ऐसा इंसान है इस दुनिया में, वो सिर्फ अकेला रहता है। इस दुनिया में सिर्फ अकेला रहता है, बाकी का सब जन को
वो वापरता है उसको करने के लिए, दारू करने के लिए। दैट मैं किया हूँ, नहीं क्या, हमारा फैमिली को, मेरा अपना मिसेस को, अपना बच्चे, ऑफिस, ऑल दीज थिंग्स वी हैव बीन डूइंग। और हमारा एक ही जिंदगी में मकसूद था लाइफ के अंदर, चला क्यों? क्योंकि अभी हमारा ब्रेन जो है ना, उसका अंदर एक जगह है जहाँ पे वो प्लीजर करता है एंडोमाइन करके, और वो खाली यही देखता है हमको क्या प्लेजेंट फीलिंग क्या होता है, अच्छा क्या लगता है हमको। और हमको एक ही चीज अच्छा लगता है, क्या जब मैं शराब पीगा हमको मजा आएगा। आज तक कोई भी शराबी नहीं, मेरा भी, क्या मैं सोच के गया क्या बाहर में जाके एक पेग पी के वापस घर पे आराम से जाके सो जाएगा, लेकिन वो एक पेग पीने का बाद में मैं कभी रुका नहीं है। और वापस आने का बाद में किधर पैसा गिरा या किधर गया क्या मेरे को ही मालूम है। या दूसरा दिन सुबह उठ के मालूम भी नहीं किया ब्लैकआउट में क्या किया कल रात को। कोई नहीं यार, ये करता क्या मैं जाके दंगल करेगा, घर पे आएगा, औरत को मारेगा, बच्चे लोग को गाली देगा, कुछ कोई कभी याद नहीं, ऐसा सोच भी नहीं करता है। लेकिन वो एक सोचता है, लेकिन वो फिनोमेन ऑफ क्रेविंग मानसिक और इतना है क्या शारीरिक प्रमाण से मेरे को ये बर्बाद कर देता है। तो आज ये बीमारी दो भाग का है, मानसिक और शारीरिक। मानसिक भाग क्या है, कभी भी सुख या दुख में है वो हमको दारू का याद दिला रहा है। और शारीरिक जब मिला नहीं तो मेरे को कैसा तड़पता है, ये सब कुछ होता है, ये चालू रहता है, मैं देख पाऊंगा, मेरे को याद है कभी कभी ज्यादा हो गया तो सुबह में हाथ हिलता, पैसा निकलने का बैंक से साइन नहीं कर सकता था। आजकल तो कार्ड्स आ गया, एटीएम कार्ड्स। उस टाइम पे कार्ड्स नहीं था तो चेक साइन करना पड़ता था, कुडंट जाके सामने से एक पैग मारता था, आता वाओ वेरी गुड सिग्नेचर, बराबर परफेक्ट करके देता था। इतना बर्बाद कर देता था ये जो, लेकिन ये क्या क्यों करता था? जिंदगी में भावना में भीति आता था, क्या मैं ये सब कुछ समझ सकेगा? और मेरे को ये चिड़चिड़ापन होता था। और चिड़चिड़ापन होने के बाद में क्यों, एक ही चीज है, क्या अगर मुझे इसमें अच्छा नहीं लगा तो मैं किधर दूसरा जगह में बदली होता है। और फिर कभी कभी जुगाड़ भी होता था, खाना भी होता था, सेक्स लैंगिक संबंध का बात होता था, कुछ तो मेरा स्वभाव में बदली हो जाता था। ये मेरा नशा ने मुझे किया था, दारू ने किया था। लेकिन जब हम रिकवरी में आते हैं, इसको बोलते हैं रिकवरी, जब प्रोग्राम पे आता है, जब 12 स्टेप्स में फेलोशिप में आता है उसको रिकवरी बोलते हैं। जब हम लोग रिकवर्ड क्यों बोलते हैं मालूम? क्योंकि हमारा आगे जब बिग बुक का जितने था उसका बाद में ये लिखा है, एंड आई एम अ रिकवर्ड एल्कोहलिक बोल। क्या ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग है मेरे लिए कि मेरा जो तरफ से मैं ये सब कुछ हकीकत में बैलेंस कर, महीना जाता है, सालों जाता है, मेरा कुछ न कुछ फोकस किधर न किधर बदली होते जाता है। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि कैसा मेरा संबंध सब में हैंडल कर सकेगा, कैसा मेरा काम संभालेगा, कैसा मेरा खुशी एंटरटेनमेंट संभालेगा, कैसा मेरा सोब्राइटी संभालेगा। और सबसे पहला चीज, सबसे बात है कि कैसा मेरा सुख और कैसा मेरा पैसा संभालेगा। और ये सब कुछ होने का बाद में मैं देखता रहता हूँ, क्या मेरा भावना से इतना खलास हो गया दारू पी पी के, क्या मेरा पास कुछ भी सोचने का दम नहीं है या कला है ये सब कैसा हैंडल करने को। ये अभी दो भाग में मैं जाता हूँ, ये दो भाग क्या है भावना का बैलेंस रखने के लिए। स्टार्टिंग में जब मैं नशा करता, दारू पीता था, ये दो टाइप का इंसान रहता है। वो इतना टेंशन में रहता है एक टाइप का, क्या लगता है क्या मैं ये सब तेरा जिंदगी में कैसा हैंडल करने का। तो क्या करता हो,
आज नहीं कल, प्रोक्रेस्टिनेशन करता था मैं वो। मैं हमेशा बोलता नहीं आज नहीं बंद करेगा, कल करेगा। गणपति का शपथ, जीसस क्राइस्ट का शपथ, मंगलसूत्र का शपथ, अल्लाह का शपथ, कल से मेरा दारू बंद, लेकिन कभी बंद नहीं हो गया। क्योंकि सुबह में उठा तो विड्रॉल चालू हो गया, वापस जाके उतारा मारता था। अभी ये जो मेरा जिंदगी के लिए बहुत तकलीफ दिया, जब मैं ए में आया तो इधर मैं समझ गया, हेलो, यू कैन लिव वन डे एट ए टाइम का हिसाब से तो क्योंकि ये मंत्र कितना सुंदर है। आज का दिन, ये सबसे पहला मेरा मत का बैलेंस किया, क्या आज का दिन तुम मत पियो, कल कोई देखा नहीं, आज का दिन मत पियो। एंड दैट इज एग्जैक्टली जो मेरे को मजबूत करते गया। लेकिन क्या होता है, ये जो प्लानिंग करने का मेरा दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि वही एक इच्छा आता है, क्या है, मैं डिसीजन कर नहीं सकता है, मैं डिसीजन कर नहीं सकता है क्योंकि मेरा पास कला कुछ टाइप का रहता नहीं, क्योंकि मेरा मन फॉग हो गया है, मतलब दुलकट हो गया है, नहीं कुछ सोचने को आता है। और कभी कभी ऐसा होता है, क्या मैं ये सब कुछ दूसरा भाग पे बदली करता हूं। यानी कि क्या करता है, मैं अभी दारू बंद किया, लेकिन फिर मेरा बॉडी बिल्डिंग में जाता है या कुछ डाइवर्ट करने को जाता है, और वो सोचता है कि वो करने के बाद में मेरा सब कुछ अच्छा होएगा। लेकिन मेरा सबसे प्रॉब्लम है क्या, मेरा स्वभाव और संबंध खुद का साथ और दूसरे का साथ में बदली नहीं आया है। और ये जो चीज है, ये मेरे को तकलीफ देता है। तो आई हैव टू सी, ये सब कुछ देखना मुझे जरूरत है। अरे क्या मिलता है मेरे को, ये मेरा पहला, सबसे पहला है फोर्थ टप्पा में, चौथा टप्पा में। जब मैं चौथा टप्पा करता है, ये एक अंतिम यात्रा है। ये अंतिम यात्रा बोलेगा तो क्या होता है, मेरा नाम लेगा तो मेरे को देखने का पड़ता है को क्या दिखता है या क्या नहीं दिखता है। तो इसलिए मैं मेरा संबंध का सुख का साथ और दूसरे का साथ किस तरफ से चेंज करना, ये मेरा थॉट प्रोसेस होता है, मतलब सोचने का ढंग होता है। ये हमको देखना बहुत बड़ा जरूरी है। और दूसरा भाग है, मैं जो बोला दो भाग है, क्या मैं मेरा जो जूना जूना भावना मजा का था, वही मेरे को मजा देता है, वही मुझे अच्छा लगता है, इसलिए आई ट्राई टू डू दैट। क्या मैं वो अच्छा खुशी का दिन देखता हूं जो नशा, लेकिन जैसा दिन जाता है मुझे तकलीफ होता है। लेकिन जब मैं प्रोग्राम पे आ गया, मेरा दो चीज मेरा जिंदगी में बहुत अच्छा तरह से दिख गया। और वो क्या है भाई साहब, ये दो चीज मैंने क्या देखा जिंदगी में, वन, क्या कुछ अच्छा दिन भी आएगा, और दूसरा कुछ अच्छा दिन नहीं आ सकता है। कभी बहुत अच्छा ऊपर जाएगा या कभी नीचे जाएगा, कभी शांतता रहेगा, कभी बहुत एक्साइटेड होएगा। और ये पूरा बैलेंस करना, ये मेरा जरूरी है। जब ये बैलेंस करेगा तो मेरे को पता पड़ेगा कि किस तरह से मैं और एक दिन अच्छे से रह सकता हूं। दोस्तों, ये मैंने देखा है, पीने का टाइम पे मेरे को खाली मजा ही मजा देखने का था, दूसरा दिन क्या होएगा वो देखता नहीं था। और मेरे को बहुत शौक था नाचने का, नाचने का इतना, का दूसरा दिन जब उठेगा सुबह देखने का पूरा पैर सूजल है, भी नहीं जा सकता था। सो इट वॉज एन एक्सट्रीम, कभी किया तो किया, नहीं तो नहीं किया। और ये भावना का वजह से एक ही इच्छा, क्योंकि मैं दिखाया स्टार्टिंग में, ये तो एक ही इच्छा, क्या किस तरह से नशा करने का है मेरे को, क्या किस तरह से दारू पीने का, और कुछ नहीं है। लेकिन एक चीज ये प्रोग्राम ने अभी हमको सिखाया है, और क्या है, क्या सब दिन एक ही टाइप का नहीं रह सकता है। लेकिन मैं ये सोचता है कि ये होना ही मनता है सब अच्छा, और जब सोचता है कि सब दिन अच्छा ही रहना मनता है, ये बहुत चांसेस है कि हमें रिलैप्स हो सकता है।
क्योंकि अगर हमारा जो अच्छा बुरा दिन जो है उस जब से ज्यादा है तो ये मेरे को तकलीफ दे सकता है। एक सुंदर सा उदाहरण देता हूं मैं। आप कभी दरिया किनारे पे गया है? वो वेव्स आता है, लाट आता है, वो इतना सफेद सफेद कितना सुंदर दिखता है। और हम लोग को हमेशा वही देखने का अच्छा अच्छा, लेकिन वो लाट के नीचे कीचड़ घूम घूम के, कचरा घूम घूम के ऊपर होता है। तो हमारा प्रोग्राम क्या सिखाता है हमको? हमारा प्रोग्राम ने सलाह क्या दिया है कि जैसा अच्छा दिन आप लेता है उसी तरफ से कोशिश करो कि जो दिन आपका अच्छा नहीं जा रहा है वो किस तरफ से अच्छा करना जरूरी है। यू डू दैट, आपका भावना का बैलेंस हो जाता है। ये सबसे बड़ा उदाहरण में दे सकता है, क्योंकि मैं हमेशा हमारे बॉम्बे में रहता है और बॉम्बे में हम जाते हैं दरिया किनारे पे, तो आप देखते तो दिस इज माई प्रोग्राम, ये मेरा प्रोग्राम है और कुछ नहीं है। तो इसलिए लेट अस लुक, हम लोग एक चीज देखता है क्या हम किस तरफ से बैलेंस करने का फोकस पे रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आज का दिन बहुत खराब गया, या दूसरा दिन कभी कभी अच्छा गया, और जितना भी नेगेटिव होता है हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको अच्छा पॉजिटिव करने के लिए, लेकिन नहीं होता है। क्योंकि कौन सा ना कौन सा जगह में हम लोग ने कुछ ऐसा चीज वापरा है क्या वो हमको तकलीफ दे सकता है। हम लोग ये देखता है क्या है, हमारा शरीर में 5-6 चीज जो है वो हमको पूरा बनाता है। जो पीने वाला है या नहीं पीने वाला है उनको भी है उसमें। सबसे पहला है दिमाग। मैं आपको दिखाया कि हम पीने का टाइम पे कितना दिमाग नहीं चला सकता था हम लोग का सब नेगेटिव थिंकिंग था, एक ही सोच था। एंड देन वी वेंट इनटू डिजास्टर, हम लोग डिजास्टर में गया। तो ये माइंड बहुत जरूरी है। तो बचपन से हमारा मैं है बहुत छोटा है, लेकिन क्या होता है मैं खाली मन करता जिन्स बोलता है, खाली मन से बात करता है। और अगर यही करता होगा आपको तकलीफ दे सकता है, क्योंकि कभी ना कभी आपका कोई गुरु मिलेगा, कुछ आपको उल्टा बोलेगा, आपको सहन करने को नहीं होएगा। कभी आप नशा का पास वापस जाएगा, दारू का पास जाएगा पड़ेगा। तो आपका मन लिमिट में रखो। और ये कैसा रख सकता है? मैं चिंतन मनन में सुबह में उठेगा तो प्रार्थना और चिंतन मनन, और रात को सोने का पहला चिंतन मनन, प्रेयर एंड मेडिटेशन बहुत जरूरी है। ये कहां दिखाता है? हमारा प्रश्न हमारा 11वां टप्पा में दिखाता है वी नीड टू कीप आवर माइंड कूल, शांत रखना। चीज है प्लीजर, यानी कि खुश करने का। और एक खुश करने का ये जरूरी है इंसान को, क्योंकि कभी न कभी उसको शाबाशी चाहिए। मेरे को याद है कि जब मैं होटल में काम करता था, मेरे को मालूम है कि सामने वाला बहुत बड़ा टिप देने वाला है, तो क्या करता था, उसको अच्छा अच्छा सर्विस देता था, प्लीज करता था, खुश करता था। लेकिन जब शराब पीने को आ गया, दारू टाइम आया, पार्टी में बैठा, कोई वापस और एक पेग लाया, तो मैं नए बोलने को तकलीफ होता था। सो अ प्लीजर ये नए बोल नहीं सकता है, ये हमको सीखना बहुत जरूरी है। हाउ टू से नो टू दैट ड्रिंक। और ये कैसा करेगा मैं? विद द हेल्प ऑफ माई स्पॉन्सर, विद द हेल्प फेलोशिप, ए मीटिंग्स, लिटरेचर रीडिंग, प्रेयर एंड मेडिटेशन बहुत जरूरी है। क्या इसको संभालना बहुत जरूरी है। एक नेक्स्ट आता है एक क्रिटिक। क्रिटिक का तो टिक्का, हम लोग बहुत टिक्का मारने वाले रहते हैं। दूसरे को हमेशा टिक्का मारता था पीने का। क्यों? क्योंकि उन लोग मेरा दारू का बारे में बात करेगा, ये करेगा वो करेगा, तो मैं करता था। मेरा वाइफ का टिक्का निकालता था, भाई बहन का निकालता था, ये सब कुछ उन लोग का पीछे लगता था। तो टिक्का निकालेगा तो उन लोग चुप। यस, हमको टिक्का का जरूरत है। आज मैं मेरा स्पॉन्सर का साथ बैठता हूं तो उनको पूछता है मैं, भाई साहब मुझे बोलो मैं कहाँ गलती अभी भी कर रहा है, कि वो देखता रहता ना।
या कोई फेलोशिप का मेंबर जो ज्यादा दिन हम लोग एक होम ग्रुप में रहेगा, उन लोग को दिखता है, उनको मालूम है, तो पूछो उनको, नम्रता से पूछो कि आपको लगता है कि किधर मुझे बदली होने का है? और अगर वो बोला, उसको प्यार से समझ के लो, क्योंकि टिक्का भी हमारे लिए जरूरत है इस प्रोग्राम पे रहने के लिए। नेक्स्ट वन इज पुशर। पुशर बोलेगा तो सब कुछ जल्दी 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 जल्दी, सब कुछ मैं जो कर बोलेगा वही वैसा होना चाहिए। ये मेरे में बहुत बड़ा था, लेकिन आज मैं उसको लिमिट में लाया है। जरूरत है, काम करना जरूरत है, क्योंकि नेक्स्ट वन इज वर्क। खाली काम 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 करता है, एंड देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर मी। क्यों? क्योंकि एक सुंदर सा स्लोगन है हमारा प्रोग्राम के अंदर, हॉल्ट, हंगर, एंगर, लेजीनेस, लोनलीनेस, टायर्डनेस, यानी कि भूख, गुस्सा, आलसीपन या एकालापन या थकावट। क्या होता है मालूम है? थकावट में हम काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, और एक दिन ऐसा होता है कि थक जाता है, ये सुपर कंप्यूटर मैसेज भेजता है, अरे यार पहला थकता था, थोड़ा सा लेता था, अच्छा लगता। मेरा इच्छा नहीं था पीने का, मैं थका था करके मैं सोचा तो दवा समझ के पीगा। लेकिन हमारा प्रोग्राम क्या बोलता है? फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज। पहला गुड से दूर रहना बहुत बड़ा जरूरी है, एंड दैट इज वाई हम लोग को अभी कुछ ऐसा चीज करना पड़ेगा क्या हम इस सब कुछ को लेके हम बैलेंस में लाते हैं। ये बैलेंस में लाने को कैसा लाएगा? मेरा चिंतन मनन में सोच के चौथा पैरे का माफत लिख के रखना पड़ेगा, कहां कहां मुझे बदली लाने का है। और ये जब आप बदली लाता है एक्शन डाल के, तभी ये हमारा भावने का बैलेंस बराबर में लाएगा। एक सुंदर सा उदाहरण, मेरे को काम पे जाने का है, और एक दोस्त आता है और बोलता है चलो यार आज शाम को हम लोग जिम में जाएगा बॉडी बिल्डिंग करने के लिए। और हम लोग ने सब कुछ प्लान किया था, क्या हम लोग जाके जिम में जाएगा, शाम को एक अच्छा बुक पढ़ेगा, मैं सब कुछ ऐसा करेगा। ये मेरा दिन का ओरिजिनल प्लान था, और थोड़ा टाइम का मैं बहुत खुश, क्योंकि मेरे दिमाग में इतना प्यार आया, अरे यार आज जिम में जाएगा, फिर बाद में बुक पढ़ेगा या शाम को मजा करेगा, खाना खाएगा अच्छे से। और ये सब कुछ होने के बाद में अचानक मेरा बॉस का फोन आता है और बोलता है सुनो जरा कुछ अर्जेंट काम निकला ऑफिस में, जल्दी आ जाओ। क्या होता है? मेरा पहला तो दिमाग आउट होता है, अरे यार क्या प्लानिंग किया था, आज क्या हो गया। यही है वो वेव, वो जो लात बोला ना दरिया का, ठीक है, एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। मेरे को मालूम है क्या ये करना है, लेकिन ये किस तरफ से शांत से रहना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर मैं उसके ऊपर ही खेलेगा क्या, मेरे को मौका नहीं है क्या करने का, मेरा प्लान्स करने का, मेरे को जिंदगी का स्ट्रेस आ जाता है। और ये जब स्ट्रेस आता है तभी मेरे को गुस्सा आता है, और जब मेरा गुस्सा आता है तो खुन्नस आता है, और खुन्नस आने का बाद में मैं क्या करता है मुझे पता नहीं पड़ता है। सो आई हैव टू बैलेंस। ठीक है, दिस टू शाल पास, ये भी निकल जाएगा, ये प्रोग्राम होता है, मैं कोशिश करेगा क्या बाद में करें। तो ये सबसे बड़ा, मैं ठीक है जिम में जाएगा, दूसरा दिन जाएगा, नो प्रॉब्लम। ये जब आप करेगा, आपको तक मालूम पता पड़ेगा कि किस तरफ से कर सकते हैं। तो जैसा मैं बोला आपको, क्या कुछ तो ऐसा टिप्स है जब मैं और आप और मजबूती से ये प्रोग्राम कर सकते हैं। कुछ भी ऑल्टरनेटिव्स नहीं है 12 टप्पा को, 12 टप्पा 12 रुदय जरूरी है, बिग बुक रीडिंग जरूरी है, ए मीटिंग्स करना बहुत बहुत जरूरी है, एंड स्पॉन्सर और फेलोशिप और लिटरेचर पढ़ना जरूरी है। तो सबसे बड़ा चीज है कि ये बैलेंस में अगर लाने का है, तो हर एक बात मेरा जिंदगी में मजाक लेने का मेरे को ये महसूस करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मैं ये प्रोग्राम है ना अल्कोहलिक एनोनिमस का, कभी सीरियस लिया ही नहीं है, कभी नहीं। दिन वन से मैं मस्ती करते गया,
आई सेलिब्रेट दिस प्रोग्राम। सेलिब्रेट, मजा लो ना। मैंने किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं किया दारू बंद करके, तो क्यों उदास बैठने का। मेरा हमेशा चेहरा आज भी, भले कुछ भी होने दो, घड़ियाल का 2:45 बजे, 2:45 देखा घड़ियाल पे, स्माइलिंग। कभी भी 5:35 नहीं है दुखी, कभी नहीं। हाँ, तकलीफ होता है, टेंशन होता है, प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन ये प्रोग्राम का मदद से, मेरा फेलोशिप भाई लोग का मदद से, आप लोग सबका मदद से, आज का दिन तो कम से कम मैं वो संभाल सकेगा। दिस सोशल पास ये भी निकल जाएगा, और ये कभी हमको ज्यादा मालूम पड़ेगा, ये कैसा मालूम पड़ेगा क्या चीज मेरे को तकलीफ दे रहा है, किधर दे रहा है। ये सबसे पहला चीज है मुझे डेली इन्वेंटरी लेने का। तो कभी भी आप फ्री टाइम होएगा ना, आप थोड़ा सा रिवाइंड करो, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कि सुबह का प्रार्थना में मेरा अनुभव है क्या, मैं पहला सबसे भगवान को शुक्रिया अदा मानता है कि कल रात को मुझे मेरा नींद में मेरे को संभाला। उसका बाद में मुझे आज का दिन दारू से दूर रखने के लिए दो। तीसरा थिंग, मुझे मदद करो क्या मैं किसी को आज ये संदेश पहुंचा सकता है रिकवरी का, एक। और चौथा मेरा है क्या, जो भी मेरा एक चरित्र दोष है, हमारा बुक्स में 7 दिखाता है कम से कम, लेकिन मैंने कम से कम 42 कैरेक्टर डिफेक्ट्स काउंट किया, चरित्र दोष 42। तो मैं क्या करता है, रोज एक चरित्र दोष पकड़ता हूं मैं सुबह में, और सुबह से लेके शाम तक मैं कोशिश करता हूं वो चरित्र दोष नहीं वापरने का। ट्राई करो भाई, 1 महीना निकल जाएगा। एक सुंदर सा उदाहरण देता हूं, गुस्सा। मेरे को गुस्सा करने का बहुत पहला शौक था, तो मैं सुबह से लेके रात तक मैं कांटेक्ट देखता था कितना गुस्सा करता। रात को सोने का पहला चिंतन मनन का बाद में थोड़ा श्वास पे ध्यान देके शांत करके शरीर, मैं मेरा टेप रिवाइंड करता है कि सुबह से लेके अभी तक क्या किया मैंने अच्छा, क्योंकि ये पॉजिटिव थिंकिंग प्रोग्राम। तो पहला सोचता हूं मैं क्या अच्छा किया प्रोग्राम के लिए, कितना टाइम मैंने आज गुस्सा वापरा नहीं। फिर बाद में मैं देखता हूं कि कितना टाइम मैंने गुस्सा किया। रात को सोने का पहला आंखें बंद करके मैं ऐसे ही बोलता, हे प्रभु, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा सब कुछ आपका हाथ में ताबा देता हूं। और मैं ऐसा पिक्चर देखता हूं आंखें बंद करके कि कोई 2 हाथ मेरे को आकाश का तरफ लेके जा रहा है। मैं अभी सोने को जाता हूं, मुझे संभालो मेरा नींद में। और अगर आप मुझे एक नया दिन दिया कल, मैं कोशिश करेगा कि ये चरित्र दोष में नहीं वापरेगा। गुड नाइट प्रभु, गुड नाइट प्रभु। ये सबसे बड़ा चीज है, क्योंकि ये जो प्रभु है ये मेरा दोस्त है, माय हायर पावर, माय फ्रेंड। क्योंकि जब से उनके ऊपर विश्वास रखने लगा, मेरा जिंदगी तो है तकलीफ बहुत संभाल सकता हूं मैं। आज का दिन, एक दिन का हिसाब से मैं संभाल सकता हूं, और मैं कितना अच्छा से जा सकता है ये देख लिया। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई नो, अगर आप 10 मिनट का अंदर सोया नहीं तो ट्राई करके देखो। बाबा मेरे को तो चलता है, सच्ची बोलता हूँ, एंड आई एम सो हैप्पी। रात को कुछ लगता नहीं, कुछ नहीं, लेकिन एक चीज जरूर करता है, भगवान को एक गुड नाइट नहीं बोलता। मेरा मन में मेरा माता पिता जो स्वर्ग में गया है, मेरा भाई जो एक स्वर्ग में गया है, मेरा दोस्त लोग को मैं हेलो बोलता हूँ, गुड नाइट बोलता है, मेरा फैमिली को बोलता है। और उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। क्यों, हम लोग तो कम से कम, हमको तकलीफ होता था तो हम लोग दारू पी के हम लोग खलास करता था, सो जाता था या कोमा पे था। उन लोग बिना दारू से कैसा सहन किया है भाई साहब। और बेंजी लोग, मुझे आज भी शर्म आता है, कभी कभी मैंने क्या क्या औरत को बोला होगा। मैं कभी हाथ उठाया नहीं, मैं कभी कुछ गलती किया नहीं, लेकिन वही दिन याद आता है मैं जब उसको बोला, मेरे को लगता है शादी से आपको
शादी करके मैंने गलती किया। ये मौका है भाई, ये इमोशनल बैलेंस अगर आपको लाने का है, ये मौका है। क्योंकि वो कितना सहन कर, ये लॉकडाउन पीरियड में आपको मालूम है मैं क्या कर, जब मिसेस कपचुप टीवी देख रहा है ना, मैं किचन में जाके पूरा बर्तन बर्तन में धो लेता हूँ। भले मेरा पास 100-200 आदमी लोग मेरा हाथ का नीचे काम करता था, लेकिन ये रिकवरी है, होल पर्सन रिकवरी बोलता है। क्योंकि और वो रोता है, फिर बात है क्या किया यार तूने। मैं उसको बोलता है आप इतना प्यार से मुझे खाना बनाते हैं, कम से कम आपको थैंक यू इतना तो कर सकता हूं मैं। क्योंकि आजकल लॉकडाउन पीरियड में आप टॉप सर्वेंट लोग आता नहीं है, हेल्प आता नहीं है, कोई आता नहीं बिल्डिंग के अंदर। क्या वो नौकर है क्या मेरा? शादी का टाइम पे आई विल ऑनर यू एंड लव यू इन गुड टाइम्स एंड बैड टाइम, दुख और सुख में मैं आपका बाजू में रहेगा। या थोड़ा दिन में मैं तू जा, मैं आता है बाद में। किधर? क्योंकि माल में घर में अकेला रहेगा तो 2 पैग और ज्यादा पी सकता। आज इतना विश्वास करता है, क्या उन लोग बाहर जाएगा तो मेरा बोलता है यू कैन स्टे एट होम, नो प्रॉब्लम, रहो घर पे, कुछ प्रॉब्लम नहीं, अकेला रहता हूं मैं कभी कभी। एंड दिस इज द जॉय ऑफ दिस प्रोग्राम, ये खुशी है प्रोग्राम का। तो डेली इन्वेंटरी करो, डोंट बी शाय, शर्माना मत। क्योंकि ये आपका साथ में है, और आपका कभी कभी स्पॉन्सर का साथ डिस्कस करो और देखो कितना शांत होता है आपका मन। क्योंकि आज में ये जो प्रोग्राम है, मैं खुद एक दिन का हिसाब से नहीं देखता हूं, एक पल का हिसाब से लेता हूं मैं कभी कभी। और खास करके जब दिन खराब जा रहा है, जो हम सोचते हैं खराब है, एक पल का साथ में जाता हूं और मुझे कितना मजा आता है उसमें, तो आई गेट एन आंसर। और हेल रहना मेरा बहुत 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 बड़ा चीज है। दूसरा भाग है, क्या मैं देखने को चालू करता है, क्या मेरा स्वभाव और संबंध, खास करके घर वाले लोग के साथ, कैसा बैलेंस में लाने का। आज भी कभी कभी उनको तकलीफ होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा आवाज जरा बढ़ा है ना, ताबड़तोब उनका मेमोरी पहले का जमाना में जाता है। तो किस साथ कैसा बात करना, ये बहुत बड़ा जरूरी है, बहुत बड़ा जरूरी है। तो कभी भी मैं प्यार से बात करने को कोशिश करता हूँ। प्यार बोलेगा तो कुकुला पुपुला नानकट है नहीं, प्यार बोलेगा तो रिस्पेक्ट का साथ, इज्जत का साथ मुझसे बात करने को चाहिए। मेरा आज 2 बच्चे लोग हैं, उन लोग भी कितना खुश होता है, खास करके लड़की होगा तो डैडी के साथ ज्यादा उनका प्यार रहता है। थोड़ा किधर लेट हो गया काम पे या कुछ भी बाहर गया, डैडी आप किधर है, रुका है आप लोग ले, थोड़ा सा बीती नहीं है। पहला पहला स्टार्टिंग में बीती रहता था, पापा किधर गया, अभी तक काम पे नहीं आया, घर पे नहीं आया। आज उनको मालूम है या कुछ बॉम्बे में ट्रैफिक ज्यादा रहता है, किधर अटके लगेगा काम, या किसी को वो 12 स्टेप कर रहा है। लेकिन मैं उनसे बात करके बोलता हूं कहाँ है मैं। ये नम्रता है प्रोग्राम का, ये हमारा डेली इन्वेंट्री में रखो। समय आया उनको भी खुश रखने के लिए, बिकॉज ये जो प्रोग्राम है, मैं जब प्रोग्राम में आया तब एक टूटा हुआ इंसान था, नहीं कि हम लोग सब जानते। ये फेलोशिप मुझे अक्का बनाता है, होल बनाता है, और फिर वो होलीनेस तरफ से लेके जाता है, मतलब एक आध्यात्मिक का मार्ग पे लेके जाता है मेरे को। अरे आध्यात्मिक मार्ग क्या है मेरे लिए आज? ये आध्यात्मिक मार्ग सिर्फ दारू नहीं, लेकिन मेरा स्वभाव और संबंध, खुद का साथ और दूसरे का साथ, और हकीकत सहन करना बिना कोई मध्य द्रव्य वस्तु वापरने का। तो ये बहुत बड़ा जरूरी है, लेकिन ये समझने के लिए हमको समय लगेगा। हम अकेला नहीं कर सकते हैं, हम सब लोग कर सकते हैं। इसलिए आई नहीं रहेगा, हम लोग रहेगा, मैं नहीं, हम लोग। अरे कहाँ मिलता हमको? ए मीटिंग्स में। तो इसलिए नया जो थोड़ा भाई लोग आया होगा, भाई साहब ये आपका लास्ट मीटिंग मत करो, या बहन जी ये लास्ट मीटिंग मत करो।
ये मीटिंग में आते रहो आते रहो आते रहो, बहुत मजा आ रहा है। तो वहाँ संदेश मिल रहा है, क्यों आइडिया बदलता है। और ये लोग नया पाया बोलते हैं ना, मेरे को थोड़ा सा कभी डिस्कम्फर्ट होता है, उधर अच्छा नहीं लगता हूँ, क्योंकि ये पानी है, नदी का पानी है, और अब थोड़ा दिन इस प्रोग्राम पे है, ये लोग है ना, ये नदी का कांटा है, तो अगर ये कांटा नहीं रहेगा तो ये पानी इधर उधर बहा जाएगा। ये कांटा का बहुत जरूरी है, लेकिन वो कांटे को भी ये नया जन का जरूरी। मैं कल किधर एक मीटिंग में था, और एक भाई साहब तकलीफ में था, बोलता है मैं 3 दिन हो गया, मुझे तकलीफ होता है, मुझे क्या करने का क्या मालूम है। और इतना सुंदर से फेलोशिप में सब जन उसको मदद कर रहा था। ये हमारा शक्ति है, ये मीटिंग का चमत्कार है। इधर जादू टोना नहीं है, इधर मिरेकल्स। चमत्कार क्या है कि भाई मैं पहला एक गिरा हुआ इंसान है, लेकिन आज मैं सीधा है, मैं हार गया था, और आज मैं वापस मेरा जिंदगी जी रहा, और मैं अकेला नहीं, हम लोग सब जन ये अकेला कर सकता है। तो ये जो बैलेंस करने के लिए, ये भावना का बैलेंस करने के लिए कैसा कर सकता हूं? सबसे पहला चीज है, यस हमारा प्रोग्राम तो रहता है ना 12 टप्पा, हमारा प्रोग्राम करना जरूरी है, हमारा मीटिंग्स करना जरूरी है, लेकिन हमारा जब इन्वेंट्री लेता है, इसमें से कुछ चीजों जो है, जो हमारा स्वभाव और संबंध में बदली लाना बहुत जरूरी है। और मालूम है सबसे पहला कौन सा है? पैसा। क्योंकि नशा करने का टाइम पे, दारू पीने का टाइम पे मैंने पूरा बर्बाद किया, ऐसा मैं सोचता था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि फैमिली ने सब निकाल के रखा। बट आई थॉट आई लॉस्ट ऑल बिकॉज़ ऑफ माय ब्लैकआउट। लेकिन हम लोग करता है, और अभी अचानक पैसा आना लगता हाथ में, अचानक इनका विश्वास होने लगता है कि इसको पैसा दे सकते। हमको मालूम नहीं है इसको कैसा बजट करने का, इसलिए हम लोग को मदद लगता है इसके लिए। ये किस तरह से ये हमारा जो अभी पैसा ज्यादा आता है, क्योंकि हम भूल जाता है कि अभी मैं दारू नहीं पीता है, तो उधर पैसा नहीं जाता है। ब्लैकआउट में किधर पैसा गिरा हो या किसी ने निकाला पॉकेट से नहीं है, या मैं बड़ा बैंकर नहीं बनता है, बाहर में बैठ के कोई मेरे को 100 रुपया पूछा तो मैं बोला अरे 10,000 लेके जाओ यार, 100 रुपया क्या लेता है, किंग बेबी, राजा है मैं, वो सब नहीं है। तो पैसा जमा होता है, आप मानेगा नहीं, ये मेरा 29 साल में भी मैं खाली लिमिट में मेरा पॉकेट में पैसा रखता है। और मैं मिसेस को परवानगी दिया क्या, मेरा पर्स को हाथ लगा के देखो कितना है क्या, आई डोंट टेक एक्स्ट्रा मनी एट ऑल, क्योंकि ये पैसा ज्यादा रहेगा, कभी मेरा चतुर कौलेबाज धोखेबाज बीमारी मेरे को पकड़ेगा, जब टेंशन होएगा या कुछ होएगा मालूम नहीं पड़ेगा। तो बजट असल, बजट करो और देखो कितना अच्छा से जा रहा है, एंड देन यू सडनली रियलाइज कि आपको सेविंग्स भी होता है, सो यू आर हैप्पी फाइनेंशियली। या कुछ भी तकलीफ होएगा तो कुछ पैसा है, अपने को लोन लेने का प्रॉब्लम नहीं पड़ता, हमारा कुछ नहीं रहता है, सो फाइनेंशियली हम स्ट्रांग हो जाता है। अब बच्चे लोग का शादी आता है या कुछ आता है, सबके लिए पैसा है, जमीन बेचने को नहीं लगता है या कुछ नहीं करता, वी डोंट हैव टू सेल एसेट्स, वी हैव गॉट अ बैलेंस। ये होता है, टाइम लगता है उसको। दूसरा है हमारा नौकरी। अगर मैं नौकरी करता है या धंधा करता है, इसको मैं पूरा का पूरा संभाल के काम करना पड़ता। मैं हमेशा मेरा दोस्त लोग को इस फेलोशिप पे मैं बोलता, अगर आप नया सोब्राइटी में आया है प्रोग्राम पे, कम से कम 6 महीना ओवर टाइम मत करो, क्योंकि मैं आपने दिखाया काम करते जाएगा का, क्योंकि हम सबसे बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है इसमें, टोटल मारने जाते हैं कितना मैंने लॉस हो गया दारू पी, तो हमको वो डबल करने का है। तो मैं सोचता है मैं ज्यादा काम करेगा, वर्क करेगा, पैसा आएगा पैसा आएगा। भाई साहब नहीं, पैसा जरूर कमाएगा, लेकिन अगर थकावट पर नहीं, क्यों क्या होता है, अगर मैं थक गया तो मेरा शरीर बराबर नहीं काम करता। शरीर कैसा काम नहीं करता है, मेरे को नींद नहीं आता है बराबर,
नींद नहीं आता है करके मेरा डाइजेशन सिस्टम नहीं बराबर होता है, हजम नहीं होता है खाना, हजम नहीं होता है करके मेरा दिमाग नहीं चलता है, दिमाग नहीं चलता है, पट करके गुस्सा आता है, कभी मेरे को खुन्नस सर कभी मैं वापस जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। तो बी केयरफुल, ये साइकिल बहुत खतरनाक है। तो बी केयरफुल, आप जरा होशियार से रहो किस तरह से लिमिट में काम करने का। काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर काम नहीं रहेगा तो पैसा कहां से आएगा, रोटी कपड़ा मकान कहां से आएगा। ये प्रोग्राम बोलता नहीं क्या तुम प्रोग्राम करो भूखा रहे हो, नो, बट कीप इन लिमिट। तो क्या आप शरीर में आपको तरफ क्यों क्यों दो भाग है, क्योंकि नशा करने का टाइम पे शारीरिक तरफ से भी हम लोग कमजोर होता है, मानसिक तो हमको थोड़ा सा फॉग रहता ही, बुलकट हो गया मन, तो तकलीफ होता है। सो वी हैव टू गेट अ, पहला टप्पा ही है कि हम लोग पॉजिटिव चेंज लाने के लिए जॉब्स में भी, और आप देखो कितना खुश रहता है। तीसरा भाग है क्या हम समय किस तरह से अच्छा तरह से वापरना चाहिए। जैसा मेरा शेड्यूल रखो, आप भाई आज ऐसा ऐसा करेगा या वैसा वैसा करेगा, कोशिश करो क्या जितना आप वो शेड्यूल में कर सकते हैं आप कर सकते। यानी कि आज मैं खाली 2 मीटिंग करेगा ऑनलाइन, मैं बहुत खुश है साहब, भाई साहब और बहन जी, मैं बहुत खुश है। क्यों, मैं आपको दिखाता हूँ, एक साल में, ये लास्ट साल में मैं बहुत तकलीफ में था, लॉट्स ऑफ टेंशन, इतना टेंशन था कि मैं आपको नहीं बोल सकता। और बात ऐसा हो गया, क्या मेरा एक दोस्त सत्यनारायण बॉम्बे का ही है, ये भाई साहब मेरे से फोन करता था, और एक दिन उसने मेरे को बोला क्या, अरे भाई आप ऑनलाइन मीटिंग क्यों नहीं करता है। मेरे को मालूम नहीं था क्या ऑनलाइन मीटिंग चलता है लॉकडाउन में, क्योंकि घर में कभी बैठा नहीं है मैं, तो शहर का मुफ्त पिंजरे में खटिया से खिड़की से छत रहा था, क्योंकि बिल्डिंग का नीचे भी नहीं जा सकता था। और उसने बोला ऑनलाइन मीटिंग करो, और मैंने चालू किया मीटिंग। फिर एक दिन मेरे को बोला भैया यार व्हाई डोंट यू डू अ स्पीकर मीटिंग में। और आप मानेगा नहीं, ऑरेंज सिटी मीटिंग ही मेरा पहला मीटिंग था। थैंक यू सत्यन जी, ये मीटिंग पहला मेरा यही था, और मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। आज मैं, ये मेरा 83rd मीटिंग है। मैं ये बोलना नहीं चाहता हूँ, क्या बड़ा बात नहीं है, बबका नहीं है, बट आई नो दैट आई कैन स्प्रेड द मैसेज। आई रियली थैंक द फेलोशिप, मैं बहुत आभारी है फेलोशिप का, क्या मुझे मौका दिया। आज मैं इसका इतना मजा हो रहा था, मालूम है क्या, मैं सुबह में मिसेस को बोलता, कभी कभी मिसेस बोलता है आज मैं रसगुल्ला खाने को जा रहा है, उसको मालूम है क्या मैं कोई मीटिंग कलकत्ता में कर रहा है, या मैं साउथ में मैं इधर जा रहा हूँ उस वड़ा सांभर खाने को, उसको मालूम है केरला किधर जा रहा है, या मैं फाफड़ा जलेबी खाने को, उसको मालूम है गुजरात में किधर जा रहे हो। सबसे बेस्ट है उसका, मेरे को फेवरेट है, मैं ऑरेंज खाने को जा रहा है, उसको मालूम है नागपुर पे जा रहा हूं मैं। दिस इज द जॉय ऑफ दिस प्रोग्राम। भाई साहब आपका समय निकाल के करो, थोड़ा टाइम, खाली मीटिंग 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 जरूरत नहीं है, थोड़ा फ्री टाइम रखो ना घर वाले लोग के लिए, थोड़ा बच्चे लोग का साथ रहो, क्योंकि पीने का टाइम पे हम लोग कभी वो लोग को अच्छा नहीं, मेरे को याद है मेरा खाली लड़की था तभी 3.5 साल का था, और मैं कभी भी घर में आने का 8 बजे का बाद में रात को वो चुप के रहता था, क्योंकि उसको मालूम था कि शायद कुछ होने वाला है, क्योंकि उनको साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो गया था वो। आज वो रुकेला रहता हमारे लिए, लेट हो गया कि नहीं, ट्राई करो ना, एक्सपीरियंस करो, उनको समय दो, क्योंकि उन लोग भी अपना साथ में हाथ जुड़ा के प्रोग्राम किया है। कल मैं बहुत खुश था, सुबह से 12 बजे रात से इतना मीटिंग, इतना मैसेजेस, इतना व्हाट्सएप मैसेजेस, इतना फोन कॉल्स, बहुत खुश था। सुबह में मिसेज ने जब उठा, पहला मेरे को पकड़ के किस किया, बाद में कॉन्ग्रेचुलेशन बोला, सब कुछ बोला, लेकिन बाद में मैं नाराज हो गया भाई। क्यों मालूम है, उसने बोला यार आज तेरा बर्थडे है, लेकिन फर्स्ट टाइम आपने मेरे को मेडल नहीं दिया। मैं तो हर साल में मेरा मेडल उसका पैर का पास रखता हूँ एज अ रिस्पेक्ट, क्योंकि अगर वो नहीं था आज शायद मैं जिंदा भी नहीं रहता था। ABCD सबका साथ घूमेला इंसान है, एंड शी सो लविंगली केयर्ड फॉर मी। मेरा बच्चे लोग, मेरा भाई लोग, मेरा बहन लोग,
मेरा समाज, मेरा रिलेशन, सब जन ने मदद किया। लेकिन मेरा अहंकार इतना बड़ा था कि मैं ये सब भूल गया। और अहंकार क्या है? ईगो। ईगो क्या है? एजिंग गॉड आउट। भगवान को लात मारता हूं मैं खुद भगवान खेलता था। सो गिव टाइम फॉर गॉड ऑल्सो, यानी कि जो भी आपका धर्म है, थोड़ा सा स्पिरिचुअली उस टाइप से भी देखो, उनका साथ प्रेयर करो, प्रार्थना करो। प्रेयर प्रार्थना क्या होता है? भगवान से बात करता हूं, मेरा ऊंची शक्ति से बात करता है। और मेडिटेशन क्या होता है? चिंतन मनन, भगवान का सुनता है। नहीं तो हम लोग खाली पहला आवाज सुनता था, अभी वो आवाज के अंदर मेरे लिए संदेश क्या है, वो सबसे बड़ा जरूरी है। नहीं क्या भाई, हमारा प्रोग्राम बोलता है सुनो, लिसन टू लर्न, लर्न टू लिसन। सीखो आप सुनने के लिए, और सुनो सीखने के लिए। इट इज दैट, सॉरी आई कैन स्पीक माय हिंदी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। शिका ऐकायला, ऐका शिकाला। ये जरूरी है कि हम किस तरफ से ये मेरा टाइम और मेरा समय बदली कर सकता हूं। और लास्ट में सबसे बड़ा चीज है मेरा स्वभाव और संबंध किस तरफ से है मेरा रिलेशनशिप में, लिमिट में रिलेशनशिप। मेरा घर में रिलेशनशिप कैसा रहना, मतलब मेरा पास मालूम है 7 स्विचेस है, मतलब अपना बटन कैसे रहता है 7 इलेक्ट्रिक का बोर्ड का ऊपर, वैसा एक बटन है मेरा दोस्त लोग का साथ में। तो जब मैं वो दोस्तों का साथ गया, वो बटन ऑन करता है, फिर बंद करता हूँ। घर पे आएगा तो अलग टाइप का बटन है, काम पे रहेगा तो अलग स्विच है, दोस्तों का साथ में रहेगा अलग स्विच है, फेलोशिप का साथ में रहेगा अलग शिप है, और मीटिंग में रूम में रहेगा तो अलग स्विच है। थिंक ऑफ इट, सोचो, विचार करो मैं क्या बात करता हूँ। दिस इज द वे वी हैव टू कीप अ रिलेशनशिप। हाँ, ये सेल्फिश प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बहुत सेल्फिश है। मतलब सेल्फिश बोलेगा तो खाली मेरे लिए वो क्या है मालूम है? खाली मेरा जो दारू है उतुस्मा तलक, लेकिन बाकी का सेल्फलेस प्रोग्राम। सेल्फलेस बोलेगा तो सर्विस। इतना साल मैं कभी सर्विस नहीं किया भाई साहब। ये अल्कोहलिक अनोनिमस का ऑनलाइन मीटिंग्स में मैंने सर्विस किया है और कर रहा हूं, और कोशिश कर रहा हूं। और भी कभी 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 किसी को नहीं बोलता, कोई भी कुछ भी पूछेगा, यस आई विल डू इट। जस्ट 5 मिनट इसका पहला मैं एक स्पीकर मीटिंग में था चंडीगढ़ में, वापस इधर क्यों आया? क्योंकि अगर मैं एक इंसान को भी ये मैसेज दे सकता है ना, कि कम से कम मेरे को तो शांति आएगा कि वाओ आई स्प्रेड, और मेरा आज दिन बन गया। लेकिन सब कुछ लिमिट में रहना पड़ता है। और वो कैसा रहेगा? विश्वास, सेफ, सपोर्टिव, एक में को सपोर्ट करो, और सब कुछ ईमानदारी से करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ऑनेस्टी, ओपन माइंडनेस, विलिंगनेस। तो वी हैव टू कीप, बहुत बड़ा चीज है। और दूसरा भाग है कि हमारा शरीर भी संभालना बहुत जरूरी है। मेंटेन योर हेल्थ। जब आपका हेल्थ अच्छा है तभी आप सब कुछ कर सकते हैं। आपका दिमाग अच्छा चलता है, आपका शरीर अच्छा चलता है। खास करके अभी ये लॉकडाउन पीरियड में घर में बैठे बैठे बहुत तकलीफ होता है। वजन, मेनी ऑफ देम हैव स्टार्टेड पुटिंग ऑन वेट, वजन डालना चालू, मैं भी कुछ डाला, बट आई हैव डिसाइडेड टू डू इट। और सबसे बेस्ट है योगा। हमारा शास्त्र है, संस्कृति है वो। थोड़ा सा योगा करो, मन को कितना, क्योंकि योगा कुछ नहीं, हमारा प्रोग्राम 3 भाग का है। साइको फिजिकल, शरीर, साइको स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, और साइकोसोमैटिक मतलब हमारा शरीर। ये शरीर बोलेगा तो मन, और मन और शरीर कैसा एक लाने का, ये बहुत बड़ा जरूरी है। और इसलिए हमारा प्रोग्राम का 12 टप्पा हमको ये सब कुछ बोलता है। और लास्ट में सर्विस, जो हमको मिला हम ये दूसरे को देते रहेगा। तो इसमें से सबसे बड़ा चीज हम लोग को याद समझ में आ जाता है कि अगर हमको भावना से बैलेंस में रहने का है, तो सबसे पहला मेरे को खुद को आह्वान आना चाहिए। दूसरा, मैं फोकस में रहना मानता है, क्या मेरे लिए क्या जरूरी है आज, एक दिन कैसा हुआ है ना। उसका बाद में मैं सोच विचार करके करना चाहिए। और ये सब कुछ करने के बाद में मैं जब एक, क्योंकि एक में और मेरा कला, मैं कला किस तरह से अच्छा पॉजिटिव टाइप से वापरेगा,
ये सब कुछ करने का बाद में मैं देख सकता है क्या मैं इमोशनली भावना से कितना बैलेंस में है मैं, और ये जरूर हम कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, ये इंपॉर्टेंस है ये बैलेंस, क्योंकि अगर मैं बैलेंस में रहेगा तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है। मैं और एक दिन ज्यादा इस प्रोग्राम पे रह सकता है, और एक दिन ज्यादा किसी को मैं मदद कर सकता है, क्योंकि हमारा ग्रैंड स्पॉन्सर, मेरा स्पॉन्सर, मैं, सबका एक ही काम है कि हम लोग एक नया आदमी को या औरत को या इंसान को एक नशा दारू से कैसा दूर रहने का वो उनको दिखा सकता हूँ। भाई सब लोग, आप लोग शान से सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे धन्यवाद मैं सत्यन जी को कहता हूँ। एंड आई वांट टू से वन थिंग, एक चीज मैं आप लोग को सबको बोलना चाहता हूँ, क्या आप मुझको प्रे करो, मैं भी आपके लिए प्रे करता हूँ, क्योंकि ये प्रोग्राम एक ही चीज है, लविंग, सर्विंग एंड गिविंग, यानी कि प्यार करना, दूसरे को दो और मदद करो। ये जब हम करते हैं हम बहुत खुश रह सकते हैं, हमारा भावना का बैलेंस बहुत बहुत अच्छा होगा। ये जो लॉकडाउन अपना पेंडेमिक का टाइम है, जरा सेफ में रहो, संभाल के रहो, वेयर मास्क एंड स्टे सेफ। थैंक यू सब जन, आप लोग ने मेरा सुनाई करके, धन्यवाद।